सिस्टम के बारे में, पूरे सोलर सिस्टम के बारे में। लीजिए स्पेस है, सबसे पहले हमारे पास है पूरा हमारा ब्रह्मांड। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रह्मांड पे देखते हैं। चलिए उठिए, चलिए ब्रह्मांड पे घूम के आते हैं। ये है हमारी अर्थ से आसमान कैसे दिखता है, आकाश कैसे दिखता है। फिर हम लोग पहुंचते हैं और पीछे चलते हैं, और थोड़ा सा मतलब पहले सोलर सिस्टम के पास हम लोग पहुंच गए। अब इसको और थोड़ा सा हम चलते हैं और पीछे। ये हमारी अर्थ है, ब्रह्मांड से हम लोग देख रहे हैं। ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक। अब और थोड़ा जूम करते हैं, मतलब वो सॉरी जूम आउट करते हैं, और पीछे चलते हैं, देखते हैं ब्रह्मांड के अंदर क्या बना। ठीक। चलिए आगे चलिए, एज्यूम करिए कि हम लोग चलो घूम के आते हैं यार, इतना दूर घूम के आएंगे तभी तो मजा आएगा। चलिए, अब ये हमारा सन दिख रहा है, और पीछे चलो, और पीछे चलो, और पीछे। अब देखिए यूरेनस, सारे मतलब हमारे जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, मार्स, सब कुछ। अब खाली सन दिख रहा है हमको, और पीछे चलते हैं सारी गैलेक्सी से हमारे पास जितनी प्रकार की जो जो मेन मेन गैलेक्सी है, और पीछे चलते हैं, और पीछे ये एकदम पूरा हम लोग पूरा ब्रह्मांड क्रॉस कर दिए। और ये इतनी चीजें आती हैं। अब यहाँ से हम लोग सीधे सन के पास चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले सन के पास पहुंच के सन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सन के पास हम लोग पहुंच जाएंगे, ये है हमारा सोलर सिस्टम। और अब चलते हैं सीधे सैटर्न के पास। ये आ गया हम सैटर्न के पास। सैटर्न के पास अगर बात करते हैं, देखो हमारे पास सैटर्न के पास टोटल 6 मतलब उपग्रह हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, उपग्रह। अब ये हमारा है सोलर सिस्टम, बहुत तेज घूम रहा है। चलिए हम फिर सन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सन। सन के पास चलते हैं हम लोग सीधे। ये है सन। आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में, अगर मैं सबसे पहले सौर मंडल की बात करते हैं, यानी ब्रह्मांड, पूरे सौर मंडल, जहाँ सौर परिवार जो रहता है, ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये हमारा क्या है, सौर परिवार है, सोलर है। ठीक है, इसमें और हम लोग पीछे चलेंगे तो ये है पूरा सौर परिवार। ठीक है, इस पूरे सौर परिवार की जब हम बात करते हैं, तो जब हम बात करें तो हम अगर बात करें सूर्य से संबंधित जितने सूर्य के मतलब परिवार हैं, 8 ग्रह हैं, वो सब सौर परिवार में आते हैं। जितने एस्ट्रॉइड हैं, जितने कॉम्बेट्स हैं, सब सौर परिवार में आते हैं। इसके अलावा मतलब जिसको हम कहते हैं धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि, ये सभी जो है सौर परिवार में आते हैं, और ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक परिवार में बंधे हुए हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं सौर मंडल के संबंध में, तो इनके एक क्रमबद्ध रूप से लोग जुड़े हुए हैं। क्रमबद्ध है तो अगर हम मतलब ये जाने, तो सौर मंडल में सम्मिलित परिवारों में से सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सन के पास सीधे चलते हैं, पहुंचते हैं सन के पास, और देखते हैं मान लो ये हमारा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह में से हम लोग सोलर सन के बारे में जान लेते हैं सीधे, है ना। तो जो सन है हमारा, ये है हमारे सामने जो सन बैठा हुआ है। अब सन मतलब हमारा सूर्य, जो कि एक स्टार है, सबसे हीट होने वाला स्टार है। सौर मंडल में सोलर सिस्टम के जो सेंटर पार्ट होता है वो सूर्य का होता है, और सभी इस ग्रह के यानी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य ग्रहों का बहुत बड़ा गोला, ग्रहों का बहुत बड़ा गोला होता है। इसमें नाभिकीय क्रिया होती है, जो कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, मतलब करते हुए, और इससे दीप्तमान यानी कि मतलब प्रकाशित करती है। और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व पाए जाते हैं। सूर्य की सतह पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसके मध्य में इसका तापमान कई गुना अधिक, लगभग 1 करोड़, जिसको हम क्रोड कहते हैं। उसका जो चमकदार पार्ट होता है उसको कहते हैं क्या, क्रोड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक जो है उसका नाम, उसका प्लैनेट्स का, इसके आसपास सब तमाम प्रकार के प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। ठीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक यानी सबसे नजदीक वाला प्लैनेट का नाम क्या है, ये है सबसे नजदीक वाला प्लैनेट, जिसका नाम है मरकरी। मरकरी के बाद पड़ता है कौन सा, ये है मरकरी, ये है तुम्हारे पास मरकरी, ये, ठीक, जिसका नाम है मरकरी। अब मरकरी की जब बात आती है, तो ये मरकरी जो है पृथ्वी के सबसे पास पाया जाता, सॉरी सूर्य के सबसे पास पाया जाता है। ठीक, उसके बाद पाया जाता है वीनस, और थोड़ा जूम आउट करते हैं तो वीनस के बाद पाया जाता है अर्थ। यानी अर्थ का नंबर सूर्य की तरफ से 3rd प्लेस पर है। अर्थ के बाद आता है मार्स आता है। मार्स के बाद थोड़ा और पीछे चलते हैं तो बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है। इसको ये वाला जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स को पार करके हमारे पास कौन सा आता है, जिसको हम कहते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर।
जुपिटर को और थोड़ा क्रॉस करते तो हम लोग पहुंचते हैं सैटर्न। सैटर्न को भी अब पार करते तो हमारे पास क्या बचता है, सैटर्न को पार करने के बाद यूरेनस। यूरेनस के बाद बचता है नेपच्यून, और ये है हमारा प्लूटो। प्लूटो जो होता है, प्लूटो जो है हमारा, ये प्लूटो एक पहले तो था ग्रह, लेकिन 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर इसको क्या कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और प्लूटो बचा हमारा सीधे केवल एस्ट्रॉइड बना दिया, मान लिया गया। तो इस प्रकार ये हमारे सौर परिवार थे। सौर परिवार के बाद हमारे पास जितने सबके नाम लिखे हैं पूरा अगर देखें तो हमारे सोलर फिर एरिस होता है, और उसके बाद हमारे पास और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं तो हमारे ये बहुत सारे मतलब इसमें और भी सारे चीज जो सोलर सिस्टम जिस जगह पर हमारा है वो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी को और पार करते हैं तो और भी प्रकार के, जैसे क्या कहते हैं देखो, राइगल कैंटरस होता है, और पीछे चलो तो इतनी सारी हमारे पास होती है ये, और आगे चलो तो ये सारी होते हैं, सबका नाम बोलना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास टोटल ये आ गया, लेकिन हम लोग और पीछे चलते हैं सीधे, अब हम लोग पहुंचते हैं क्या, सोलर सिस्टम के पास पहुंचते हैं। ये आगे हमारे पास सोलर सिस्टम पे हम लोग पहुंच रहे हैं, और हम लोग पहुंचेंगे सीधे सोलर। ये हमारे सामने दिख रहा है, हमारे सभी ग्रह दिख रहे हैं। आई होप आप सबको सूर्य के बारे में पता चल गया होगा। खैर हम लोग सबसे अब पहुंचते हैं क्या, नेक्स्ट प्लैनेट पर, जिसका नाम है, पहले सबसे पहले हम लोग आकाश में पहुंचते ही हमारे पृथ्वी पर हम लोग पहुंच गए। ठीक है, और ये हमारा सोलर है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के बाद हम लोग सीधे वीनस पहुंचते हैं, वीनस है, सैटर्न है, अर्थ है। अर्थ पर अगर हम लोग पहुंचते हैं सीधे, ठीक है, तो हम लोग सीधे लोग पहुंच गए अर्थ पर। ये हम लोग, ये है अर्थ हमारी। ठीक है, अर्थ हमारा कुछ इस कलर से दिखता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ सोलर सिस्टम हो गया, फिर हम लोग चलते हैं मरकरी पर, चलते हैं, डबल क्लिक मारो मरकरी पर, मरकरी पर पहुंचो भैया। ये देखो, ये मरकरी का कलर कुछ ये कलर होता है। ठीक है, और किसी पर चलते हैं। ठीक है, मरकरी के बाद ये हमारा सोलर सिस्टम आपके सामने ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सोलर सिस्टम के पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये सोलर सिस्टम के बारे में अंदर का पार्ट क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात, द फोटोस्फीयर इज अ थिन आउटरमोस्ट एंड लेयर ऑफ द सन। आप इस चीजों को पढ़ सकते हैं, कनेक्टिव जोन्स को पढ़ सकते हैं, और उसके बाद अंदर के पार्ट्स और एक क्रोड 99% ऑफ द पावर जनरेटेड बाय द सन कम्स फ्रॉम विद द 24% द सन रेडियस। मतलब कि जो 99% का जो पार्ट्स होता है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, पावर होता है, ऊर्जा होती है, वो कहाँ से फ्यूजन होती है, केवल 24 पार्ट से ही होती है। और ये बीच का जो पार्ट है उसको कहते हैं कोर, और वही चमकता है। ठीक है, तो कोर यानी हम कोर जान लेंगे तो फ्यूजन ऑफ रिएक्शन होता है अंदर, उसके बाद हीट रिएक्शन, उसके बाद जोन, उसके आउट रेड, उसके बाद ये सारी चीजें आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, खैर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब चलते हैं हम लोग वीनस पर। तो ये आगे हम लोग वीनस पर पहुंच गए। तो ये है वीनस, कुछ इस टाइप का दिखता है। वीनस के बारे में भी अगर हम लोग जाने तो वीनस के बारे में देखो, ये ऑर्बिट है वीनस का, और ये सरफेस है। सरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, ऑर्बिट इस तरह से दिखता है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया पर अगर हम लोग देखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया देखो इतनी सारी मैटर्स लिखे जो ऑब्जर्वेशन में दिया है। वीनस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर नाइट स्काई, यानी जो वीनस है रात्रि में आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला है। सेकंड ओनली टू द मून, सेकंड ओनली टू द मून, इट अपीयर्स एज either an evening or morning. Okay, the next point, let me shall be discussing after some time. मीन डिस्टेंस मास, इसका जो मास है, इसका मास एरिया है 4.9 × 10⁻24 kg का है। ठीक है, और उसके बाद इसका रोटेशन पीरियड क्या है, 243 डेज लगते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी को 365 सही 4 दिन लगते हैं। इसकी जो मतलब जो है सन की जो चक्कर लगाता है 108 मील, मतलब 108 मील पर सेकंड की स्पीड से लगाता है। उसके बाद सोलर ऑर्बिट पीरियड, इसका सोलर ऑर्बिट पीरियड जो है 225 दिन का है। उसका सरफेस ग्रेविटी इसके 8.9 मीटर प्रति सेकंड है, और उसके बाद सरफेस टेम्परेचर इसका 462 डिग्री सेल्सियस है वीनस का। ठीक है,
अब मैं एक और की बात करता हूँ, वीनस की बात। अर्थ की अगर बात, तो आप अर्थ के बारे में जानते हैं हम लोग। मरकरी, अच्छा देखो वीनस जो है मरकरी से दूर है, यानी सोलर के पास, लेकिन मरकरी का अगर हम लोग टेम्परेचर देखते हैं तो अभी देखना मरकरी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग कम होगा। ये देखिए हमारे पास मरकरी है, मरकरी का इंसाइक्लोपीडिया जाते हैं तो मरकरी का जो रोटेशन पॉइंट है, मतलब इक्वेटोरियल डायमीटर जो है हमारा 4,879 है। मास इसका 3.3 इंटू 10⁻23 केजी का है। उसके बाद इसका 59.4 मील पर किलोमीटर का है। ठीक है। रोटेशन पीरियड इसका 59 डेज का है, जो कि सूर्य का चक्कर लगाता है। सोलर ऑर्बिट पीरियड इसका है 88 दिन का, माने 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। सरफेस ग्रेविटी 3.7 मास मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर प्रति स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सरफेस टेम्परेचर 167 डिग्री सेल्सियस। आपने गौर किया क्या? आपने ये नहीं गौर किया होगा कि ये पृथ्वी के बिल्कुल, सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन फिर भी इसका 167 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब सरफेस का टेम्परेचर है। और इसका दिन का टेम्परेचर 473 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नाइट का टेम्परेचर -183 डिग्री का मतलब है। ठीक है, सोचो। लेकिन यही चीज अगर आप देख लेते हैं, वीनस की, जब वीनस के हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पहुंचने दीजिए वीनस तक। तो जब हम लोग वीनस की देख लेते हैं, वीनस की इनसाइक्लोपीडिया देखते हैं, तो देखिए इसका 462 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर रहता ही रहता है। इसका रीजन है, रीजन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि रीजन बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो। ठीक, अब हम लोग अर्थ के बारे में जानते हैं कि हमारी अपनी अर्थ है। देखो अर्थ के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। अर्थ जैसे ही zoom करेंगे तो लोग पीडीएफ चेक करते हैं, इसको प्लैनेट सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, इतना है इसका, और मून इसका लगाता है। ठीक, इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं तो इसका जो 12,756 किलोमीटर का इसका डायमीटर है, और मास इसका 6 इंटू 10⁻24 केजी का है। उसके बाद इसका मीन ऑफ द 150 मास, 150 मतलब मास किलोमीटर का है। ठीक है, मिलियन, मिलियन किलोमीटर का है। मिलियन होता है, एम से जो कुछ भी होता है, एनीवे 150 एम होता है, किलो एम होता है। उसके बाद रोटेशन पीरियड इसका 200 मतलब 23 आवर्स का होता है। 22 मतलब 23 घंटा 56 मिनट का होता है, माने एक दिन और जो रात होता है 23 घंटा 56 मिनट का मिलाकर। सोलर ऑर्बिट पीरियड इसका 1 ईयर होता है, 1 ईयर है 365 डेज का होता है। सरफेस ग्रेविटी 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। और उसके बाद सरफेस टेम्परेचर लगभग एवरेज में 15 डिग्री टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग सीधे बात करते हैं अगर, ठीक है, तो अब यही मार्स की बात करें, जहाँ लोग अक्सर आने जाने की बात करते हैं, जहाँ एलॉन मस्क भैया हरदम यही सब करते रहते हैं कि भैया कुछ करो, सोलर मार्स पे पहुंचा दो। तो इसका इंसाइक्लोपीडिया प्लैनेट सिस्टम हमने देख लिया कि कितना इसका वो है, फोबोस और डेमोस, इसके दो वो हैं, उपग्रह हैं, देख लो। और इंसाइक्लोपीडिया अगर हम लोग जाते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया इसका 6,792 किलोमीटर का इसका जो है डायमीटर है। मास इसका 6.4 इंटू 10⁻23 केजी का है। इसका 229 MKM है। तो उसका क्या कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी सन से और मार्स तक की जो दूरी है 229 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, उसके बाद रोटेशन ऑफ द पीरियड की बात करें तो 1.03 डे, यानी 1.03 दिन लगता है इसका रोटेशन पीरियड है। जो हम 24 घंटे कहते थे, 24 घंटे ज्यादा इसका लगता है। ठीक, इसका सोलर पीरियड की अगर बात करें तो भैया 365 प्लस 88 ऐड कर लो। ठीक है, यानी 365 के साथ 88 अगर आप ऐड कर लेते हो तो कितना हो जाता है, 365 प्लस 88 यानी 453 दिन लग जाता है। सरफेस ग्रेविटी की बात करें 3.7 मीटर प्रति सेकंड, यानी अगर यहाँ तुम 10 मीटर मतलब यहाँ अगर 2 फीट कूदते हो तो वहाँ कितना को 10 गुना, यानी लगभग 10 गुना, लगभग 6 गुना ज्यादा, यानी 2 छक 12 फीट ऊंचा कूदोगे, यानी वहाँ उड़ने वाली स्थिति आ जाएगी यार। उसके बाद सरफेस टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस का है। और टेम्परेचर समर में मतलब गर्मी में उसका 17 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और विंटर में लगभग 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब यही हम बात करते हैं, हम लोगों ने पहुंच गए हम लोग, अर्थ पहुंच गए हम लोग, वीनस पहुंच गए हम लोग, मार्स पहुंच गए।
अब थोड़ा सा आउट जूम कर दे तो हम थोड़ा और कौन से आफ्टर एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पहुंचते हैं, जुपिटर पर चलते हैं। जुपिटर से पहले ये जो इसको सेयर्स जो लिखा है इस पर चलते हैं। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भैया एक बहुत छोटा ग्रह है जिसके बारे में अभी अभी हमको भी जानकारी मिली इनसाइक्लोपीडिया अगर देखते हैं तो इसका भी डायमीटर भैया 974 किलोमीटर का है। मास जो है 9.4 इंटू 10⁻20 भाई, वेट बहुत है इसका। लंबाई चौड़ाई मतलब बड़ा ज्यादा नहीं लेकिन वेट बहुत ज्यादा है इसका। इससे सन से और दूरी जो है 414 मिलियन किलोमीटर सन से इसकी दूरी है। इसका रोटेशन पीरियड 9 घंटा 4 मिनट का है। ठीक, सोलर ऑर्बिट की अगर बात करें 4.6 साल लग जाते हैं इसको सोलर ऑर्बिट पूरा करने में, यानी बहुत दूर है ना। और अगर सरफेस ग्रेविटी देखें 0.27 मीटर पर सेकंड, ये ग्रेविटी है ही नहीं भैया, कूदोगे तो उड़ जाओगे सीधे ऊपर। ठीक है, उसका सरफेस टेम्परेचर भैया 106 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है इसका। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ तो कहाँ था, कोने में कहीं पड़ा हुआ था, ये बैठा। अब मुझे जुपिटर पर चलना है। जुपिटर से पहले ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, किसी एस्ट्रॉइड बेल्ट पर देखो, हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट तो देख नहीं सकते, ये छोटा छोटा जो ये छोटे छोटे है ना, सब एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब हम लोग चलते हैं जुपिटर पर। जुपिटर पर पूछते हैं, जुपिटर ये आ रहा है, ये आ गया जुपिटर। अब भैया अगर जुपिटर की बात करते हैं तो भैया ये देखो, इसके बारे में हम लोग एनसाइक्लोपीडिया पर अगर देखते हैं, पहले तो हम इसके बारे में देख लें कितने उपग्रह। तो भैया इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन जो बेसिकली हम जिनको थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो ये हमारा क्या है, गैनमाइडेड, यूरोपा और कैलिस्टो। तो ये और भी इसके उपग्रह हैं। अगर किसी उपग्रह पर हम लोग जाना चाहते हैं, देखो ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जाएंगे नहीं, तो हम लोग जुपिटर, और जुपिटर के बारे में अगर जानने के लिए 1,42,984 किलोमीटर का इसका डायमीटर, बहुत बड़ा, यानी पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा पार्ट है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट है। मास की अगर बात करते हैं तो 1.9 इंटू 10⁻27 केजी का है ना। मीन अब इसका डिस्टेंस देखें सन से तो 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगर रोटेशन पीरियड इसका जानना चाहें तो 9 घंटा 55 मिनट का रोटेशन पीरियड, बहुत तेज घूमता है, ये बहुत दूर है। लेकिन सोलर ऑर्बिट पीरियड की अगर बात करूं मैं तो 11.9 ईयर्स लग जाते हैं हमारे पृथ्वी के अकॉर्डिंग, लगभग 11, लगभग मान लो 12 साल लग जाते हैं इस गधे को पूरा करने में। ठीक है, अब अगर बात करें सरफेस की, सरफेस ग्रेविटी की, तो 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, हाँ इसका मतलब। और सरफेस टेम्परेचर की अगर बात करें तो -120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब बात करूं तो देखो इसके बहुत सारे ग्रह, ठीक है, सोलर सिस्टम इसके बहुत सारे हैं। तो हम लोग चलते हैं इसके सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं, मतलब सॉरी सोलर सिस्टम, इसके जो उपग्रह के बारे में इसके जानते हैं। एक प्लैनेट सिस्टम इसका देखते हैं। सबसे पहले गैनीमेड में चलते हैं। यहाँ इसका मैटर क्या, देखो ये हमारे सामने आ गया। अब इसका मतलब इसका जो एनसाइक्लोपीडिया देखते हैं तो अब सोच लो, इसी का 5262 किलोमीटर का डायमीटर है भैया, ये तो तूफान है यार। और मास इसका जो है अगर बात करें तो 1.48 इंटू 10⁻23, बाप रे इतना ज्यादा वेट है इसका केजी। और सूर्य से इसकी दूरी की अगर बात करें 1.07 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। रोटेशन पीरियड 7.2 डेज का रोटेशन पीरियड है इसका। ऑर्बिट पीरियड अगर से बात करें 7.2 डेज ऑर्बिट पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड है। सरफेस ग्रेविटी 1.43 मास मतलब मीटर प्रति सेकंड है। और उसके बाद फिर सरफेस टेम्परेचर देखा -163 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ एनसाइक्लोपीडिया मैंने देख लिया, मैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, जुपिटर में हम लोग देख लिए थे, जुपिटर प्लैनेट फिर से चलते हैं और इसके पास ये आ जाता है, इस पर चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक,
तो ये हमारा आता है प्लैनेट सिस्टम की साइकिल की बात भैया 4821 किलोमीटर का इसका भी डायमीटर है। मास की बात करें जो 1.08 इंटू 10⁻23 केजी का है। और इसका सूर्य से इसकी डिस्टेंस जो है 1.88 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। और रोटेशन पीरियड इसका वो 16.7 डेज का है। ऑर्बिटल पीरियड इसका 16.7 डेज का है। सरफेस ग्रेविटी 1.24 मीटर प्रति सेकंड का है। और सरफेस टेम्परेचर -172 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। सिस्टम की अगर बात करो हमारे पास एक और बचा जिसका नाम है यूरोपा। और यूरोपा पर भी हम लोग चल के घूम के आते हैं, देखते हैं भैया यहाँ भ्रमण करके आते हैं यूरोपा में। यूरोपा ये है हमारा यूरोपा। यूरोपा की बात करें, सॉरी यूरोपा नहीं है, चले वापस। ये है यूरोपा। इनफैक्ट बात करें 3122 किलोमीटर का इसका डायमीटर है। और मास इसका 4.8 इंटू 10⁻22 केजी का है। इसका डिस्टेंस सूर्य से मतलब प्लैनेट से डिस्टेंस की मतलब प्लैनेट से और इसका डिस्टेंस की दूरी 6,771 सॉरी 6,71,133 किलोमीटर की दूरी पर है। पीरियड ऑफ रोटेशन की बात करें 3.6 डेज का है। ऑर्बिटल पीरियड की बात करें 3.6 डेज का है। सरफेस ग्रेविटी की बात करें 1.31 मीटर प्रति सेकंड का। और सरफेस टेम्परेचर 171 माइनस का 171 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब हम लोग सिस्टम में देखते हो तो हमें बस एक और बचा, ये थोड़ा सा देखो बचा है कहीं, उस पर हम लोग जा सकते हैं कि नहीं देखा, चलो चलो ये जा सकता हूँ भैया, ये बहुत छोटा था यार। ठीक है, इसका 3643 बहुत दूर है, 3643 किलोमीटर का है। मास इसका 8.9 इंटू 10⁻22 केजी का है। और उसके बाद इसका प्लैनेट से दूरी है 4,21,801 किलोमीटर का। रोटेशन पीरियड है 1.77 डेज का। ऑर्बिटल पीरियड हमारा है 1.77 डेज का। और सरफेस ग्रेविटी 1.8 मीटर प्रति सेकंड का है। और सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो हमारा 152 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर कोई बचा है इसमें आईओ के बाद, क्या इस पर हम लोग जा सकते हैं? छोटा सा बिंदु है, यहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ये तो नहीं जा सकते। जहाँ जहाँ हम लोग जा सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं, और कहीं जा भी नहीं सकते। चलिए तो फिलहाल हम लोग सिस्टम हैं। और हमारे पास बचा है सैटर्न और प्लूटो। चलो सैटर्न भ्रमण करते हैं। सैटर्न, ये आ गया सैटर्न में। अब सैटर्न की बात करें तो देखो 1,20,536 किलोमीटर का वो डायमीटर है। इसका मास इसका 5.7 गुणे 10 की घात 26 यानी 5.7 इंटू 10⁻26 केजी का है। डिस्टेंस है सन से इसका 9.57 AU आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद रोटेशन पीरियड हमारा 10 घंटा 39 मिनट का है। सोलर ऑर्बिटर पीरियड जो इसका 29 ईयर्स का है, बाप रे बहुत ज्यादा है। और सरफेस ग्रेविटी 10.4 मीटर प्रति सेकेंड का है। और सरफेस टेम्परेचर भैया -139 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए घूम रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। हम लोग वापस 2011 पहुंच गए, 2010 पहुंच गए। हम लोग को वापस चलना इधर 2011 2014 15 आज के समय उसमें अभी करंटली भी कहाँ अभी पता चल जाए। 2018 2020 2021 2022 इतना तेज घूम रहा है देखो। 2024 चला गया भाई। रुक 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 रुक, थोड़ा वापस आओ। दो 2022 दिसंबर है। एक्चुअल टाइम ये आज का है हमारा 24 सितंबर का एक्चुअल टाइम ये भी चल रहा है। और ये है हमारा ऑर्बिट। ठीक, तो ये हमारा सैटर्न था। सैटर्न के बारे में आपको तब, चलिए वापस चलते हैं। अभी हमारे पास एक और बचा है, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं प्लूटो। तो हम लोग प्लूटो पहुंच रहे हैं। देखो भैया प्लूटो ऑर्बिट से बाहर हो गया है, बहुत दूर है यार प्लूटो, देख रहे हो कहाँ है।
अब प्लूटो के बारे में अगर हम लोग देखें तो देखो भैया प्लूटो है, एक्चुअल टाइम चल रहा है प्लूटो का, देख रहे हो कितना घूम रहा है, एक्चुअल दिखाओ, ये है हमारा प्लूटो, ठीक है। और प्लूटो के बारे में अगर मैं बात करूँ ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत बात करें प्लूटो के बारे में तो मान सकते हैं सर, और प्लूटो के बारे में अगर मैं 2 बार क्लिक करूँगा तो मेरे पास पता चल जाएगा कि प्लूटो ये है। ठीक, ये देखते हैं 2374 किलोमीटर का इसका डायमीटर है, तो 1.3 गुणे 10 की घात 22 kg का इसका जो मास है। सन से इसकी दूरी मतलब 40.8 AU है। अब आप फुल फॉर्म बताइएगा AU क्या क्या होता है। रोटेशन पीरियड इसका 6.4 डेज का है। सोलर ऑर्बिट पीरियड इसका 248 ईयर्स का है भैया। सरफेस ग्रेविटी 0.66 है, हाँ ये नहीं है, बेकार है, ठीक है, जाना भी नहीं भैया गलती से। इसका -228 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका, तो इस हिसाब से हमारा भैया सब। और इसके बारे में अगर हम लोग जानते हो इसका प्लैनेट सिस्टम तो वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस हिसाब से हमारा ये पूरा था सोलर सिस्टम। अब और कोई बचा हो तो चल के वहाँ घूम के आते। देखो ये जो इरिस है जो हमारा यहाँ, ये कहाँ दूर पर देख रहे हो, ये क्या इंसाइक्लोपीडिया भैया, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हो। डिस्कवर्ड इन जनवरी 2005, ये 2005 में डिस्कवर किया गया था। और एरिस इज द fourthest dwarf planet from the sun, and it is also the most massive and the second largest known direct planet of the solar system, यानी दूसरा सबसे बड़ा डायरेक्ट प्लैनेट है, ठीक है। और ये 2005 में खोजा गया था, ओके। ये था, इस प्रकार से ये आज की थी हमारी पूरी कहानी, ठीक है। अब तो स्टार पे चलते हैं, स्टार की तरह देखो किस स्टार पे हम लोग चले, चलो हम लोग S2 TAU सेट पे चलते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं। देखो भैया कितनी दूरी पर, ओ नोरी भाई, ये बाप रे, ये चमक रहा है भाई, एक और सन है ये, इतना जान लो, नियर स्टार। इसके पास इतने सारे, एक ये था, ठीक। और किस पर चले हम लोग, ये चलते हैं, और कौन, ये सबसे नजदीक ये देखो, इसके पास चलते। बाप रे, ओ भाई क्या गजब लग रहा है यार, ये भी सन है भाई, यही चमकता है जो रात को चमकता है छत पे, ठीक है, सॉरी, यही चमकता है जो रात को छत पर चमकता है, ठीक है। एक्चुअल टाइम दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ये है हमारा भैया पूरा सोलर सिस्टम, ये हमारा सोलर सिस्टम। अब बताइए कहाँ चलते हैं। ये गया हमारा इस वाले चलते हैं। वाओ क्या गजब पल, तो भाई 2 है यार, एक और बगल में था, ये आगे। बताइए किस कलर का है, नियर द स्टार्स इन साइक्लोपीडिया होते हैं आप लोग, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, देखो हमारे पास डिस्टेंस है 139 LY का है, और हमारे पास कंस्टलेशन हमारा जो है यूरेनस है। उसके बाद ये देखो ये सारे इसके डिटेल्स दिए गए, क्या है ये, अल्फा इरदानी बी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जान सकते थे कि भैया क्या गजब का लग रहा है यार, ऐसे तो मतलब पूरा ब्रह्मांड घूम के हम लोग स्काई का कोई मतलब नहीं, स्काई नहीं, स्टार। और कोई स्टार बचा है, और कोई स्टार बचा